साथ संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। जैसे ये शब्द सभी को एक भक्तों का संदेश चाहे किसी भी माध्यम से कानों तक पहुंचा, वो बात एक जागने की अवस्था पे आधारित हर एक के, कि सिर्फ एक रात की नींद से सुबह उठने का जागना नहीं। इस मनुष्य जन्म में आए हैं जिस उद्देश्य से, उसकी प्राप्ति का ये जागना। तो ये जीवन जो अनमोल मिला है, इसको जीते जीते एक इंसान कहीं ना कहीं अपने परम उद्देश्य, इस परमात्मा निराकार, इसकी प्राप्ति करने से खुद को कोई माया में उलझा के रोक लेता है। तो कैसे ये जीवन का उद्देश्य यही कि अपने काम काज, रोज़मर्रा की ज़िंदगी सब मुबारक, पर प्राथमिकता इस परमात्मा को सब कार्य करते करते हर समय दी जाए। और ये परमात्मा फिर एक वैसा परमात्मा नहीं जो अंदाजे से, अपनी कल्पना से कुछ अपने अनुसार बना लिया गया। ये वो परमात्मा जो हमेशा रहा है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा और अभी भी हर समय है, हर जगह है। तो ये जो परमात्मा के दर्शन की हर धर्म ग्रंथ युगों युगों से भक्त संदेश दे रहे हैं कि जीते जी जाग जाओ और ये खुद अपने जीवन में ये महसूस करो, ये देखो, हर समय इसको देखो। तो ऐसा जीवन जीने के लिए ये जागरूकता, ये आवाज़ की ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन में निराकार के दर्शन करके हर समय के भक्त बन जाओ, हर समय के भक्ति कर लो। तो ये विवेक, ये बुद्धि, ये हर इंसान में जिस तरह भी है, तो उसका करना क्या है, इसको एक चेतनता की तरफ लेके जाना है, सदुपयोग करना है, या सिर्फ एक दिमाग को हमेशा नेगेटिविटी की ओर ही रखना है। जो कुछ देखना है उसमें से सिर्फ बुराइयां ही स्कैन करके छांट के निकालनी है, या फिर एक दिमाग को पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर भी लिया जा सकता है। एक अपनी सोच में इस परमात्मा को शामिल करके अपनी सोच भी खूबसूरत की जा सकती है। कैसे अपने जीवन में हर जगह, जब हर समय किसी भी सिचुएशन में जब एहसास परमात्मा का आता है, तो मन अपने आप एक सुकून का एहसास करता है। तो ये भी कोई सुविधा अनुसार परमात्मा का एहसास पर का एक वो न रहे, उस तरह की दिमाग को ऐसे ट्रेन किया है कि पूरे दिन तो मुंह से सुमिरन नहीं निकल रहा, अचानक कोई एक अगर जा रहे हैं, कोई रास्ते में कोई ठोकर लग गई और अचानक मुंह से तब तू ही निराकार निकल रहा है। तो ये सिर्फ एक सुविधा के साथ नहीं कि ठोकर लगते लगते बच गई, या ठोकर लग गई और ये भाव मन में कि चलो थोड़ी ही चोट है, ज़्यादा नहीं, तो निराकार का एहसास एक ये हृदय, ये दिमाग कर रहा है। ये तो एक ठोकर लगे ना लगे, एक भाव मन से, शब्द मुँह से तू ही निराकार के हर समय के होने चाहिए। ये अवस्था की बात है, सिर्फ शब्दों तक ये सुमिरन को सीमित ना रखें। कैसे हर समय अपने आप को इस परमात्मा निराकार से मिला कर रखें, एक सांस सांस में ये सुमिरन चलता ही रहे। अक्सर दुनिया में जीते जीते सब ये बोल तो देते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये परमात्मा की एक मंजूरी से हो रहा है, परमात्मा के एक रज़ा में, एक भाणे में हो रहा है। पर वाकई ही क्या हम अपने आप को कभी ना कभी कर्ता मानते हैं, या हर समय सचमुच यही कि चाहे अच्छी चीज़ हो रही है या बुरी हो रही है जीवन में, तो वो बुरी भी अच्छी है क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है।
तो ऐसे ही एक छोटी सी कहानी दासी आपके आगे रखेगी कि एक समय एक इंसान बहुत ही अपना बगीचा गार्डन खूबसूरती से रखता था और आसपास वाले सबको वो गुजरते हुए इतना खूबसूरत रखता था कि सड़क पे कुछ देर रुककर जहाँ से वो व्यू नज़र आता था वहाँ निहारते थे और कुछ तो उससे परमिशन लेके घर में जाकर वो बगीचे को नज़दीक से बगीचे के अंदर से भी देख के निहारते थे। और ऐसे ही एक बार घर का दरवाज़ा खुला रह गया और एक जंगली जानवर आकर बगीचे को बुरी तरह से नष्ट कर गया। अब वो व्यक्ति जो घर खुद नहीं था वापस आके नज़ारा देखता है तो वो अब बगीचा सुंदर नहीं नष्ट हो गया। और ऐसे समय में फिर एक मन को कहता है कि चलो जो किया परमात्मा ने किया, और फिर वो लगा अपने एक बगीचे को वापस निखारने और कुछ महीनों बाद वापस से वो बगीचा पहले से भी अब ज़्यादा खूबसूरत रूप ले चुका। और अब एक व्यक्ति जो कि पिछले काफ़ी समय से रोज़ाना घर के आगे से निकलता था पहले भी, और जब अवस्था बगीचे की ठीक नहीं तब भी और अब भी, तो एक बार उस व्यक्ति को बोलता है कि इतना सुंदर बगीचा ये आपने इसको एक निखारा है, आपने संवारा है। तो उस समय वो व्यक्ति के मुंह से ये शब्द निकले, हाँ जी मैंने ही इस बगीचे को खूबसूरत बनाया है। तो बात क्या ये अवस्था में कि जब कुछ बुरा हुआ तो ये चलो जंगली जानवर आया बगीचे को नष्ट कर गया, ये तो बुराई का परमात्मा का एक श्रेय दे दिया गया। और जब एक क्रेडिट, एक कोई तरह से एक मुबारकबाद मिल रही है, एक अच्छाई के लिए रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार मन पे थोड़ी सी तारीफ हो गई, तो फौरन ही हाँ जी ये बगीचा तो मैंने खुद निखारा संवारा है। तो एक बात वो नहीं कि मन में सिर्फ बुराई का समय ही परमात्मा को श्रेय दिया जाए, हर पल अच्छा समय जैसा भी ये परमात्मा की रज़ा में, और तब भी करने वाला ये परमात्मा ही। तो जीवन में हर कोई जहाँ ऐसे तो बोल लेता है कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, पर एक कैसा पास, ये क्या सुना हुआ पास या खुद अपनी नज़र से देखा गया पास, कण कण में दिखता हुआ ये पास, या फिर एक सिर्फ समय में कुछ फ़ायदा नुकसान इत्यादि के रूप में तब वो पास या दूर है। तो बात वो कि ब्रह्म ज्ञानी तो खुद पहले इसको देखकर ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही इसको फिर करीब महसूस करते हैं, और फिर ऐसी करीबी जो हर समय 24 घंटे की करीबी है, ये एकमिक अवस्था, फिर परमात्मा और मन में अपने कोई फ़र्क भी नहीं, ये आत्मा परमात्मा का एकमिकता होना, ये आत्मा की जन्मों की भटकन दूर होनी उस क्षण। तो कैसे एक जीवन में आत्मा परमात्मा का मिलन, हर समय ये मौजूदगी, फिर ये फ़र्क नहीं कि शरीर में श्वासें चल रही हैं तो भी परमात्मा से मिले हुए हैं, और जब इस परमात्मा ने ये श्वास बंद कर दी, शरीर से आत्मा का विछोड़ा हो गया, तो भी ये आत्मा परमात्मा से एकमिक होकर एक भ्रमलीन अवस्था। तो कैसे हर कोई अपने जीवन में हर समय के लिए जितना ज़्यादा इस परमात्मा में खुद को रचे उतना ही ये रंग गहरा चढ़ता है। अगर इस परमात्मा ने अपना ही अंश हर एक में डाला है तो फिर कैसे कोई हमसे कम अच्छा होगा, हर कोई हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो हमें जहाँ ये पता लगता है कि हमने हर एक के लिए सेवा भाव रखना है, ये अपने शरीर को भी उस उपयोग में लाएं कि किसी की उस तरह मदद नहीं, सेवा करें,
अपने मन में ऐसे भाव लाएं जिससे पूरे मानवता के लिए हम कल्याण के रास्ते पर चलें। एक हमारे पास जो भी आर्थिक रूप में ये धन है उसको भी उसी में लगाएं जो परोपकार के लिए ही हो। तो दातार यही कृपा करे कि ये जो मन में हमारे भाव है, ये जो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मनुष्य बन के आए हैं, तो मनुष्य वाले गुण हमारे अंदर हों, प्यार का, नम्रता का, दिल को विशाल करने की बात, एक अपने आप को इस तरह परमात्मा के साथ जोड़कर खुद वो वननेस का प्रतीक बनना है। हर एक के साथ, चाहे हम कितने भी स्वभाव रूप में और इंसानों से अलग हों, तो भी एक हार्मनी वाली बात के कैसे हमने एक उस तरह ढल के एक पीसफुली को एग्जिस्ट करके एक दूसरे का सहयोग करके यहाँ अपना जीवन बिताना है। वहीं एक संसार इतना खूबसूरत जो है, हमने अपने दिलों में हर एक के लिए इतनी बड़ी दीवार बना ली है अपने मन में ही कि हम खुद उन दीवारों में बंद कर बैठ गए हैं। हम कैसे फिर एक दुनिया में वो प्रतीक बनेंगे जो एक दूसरे के दिल तक पहुंचने वाली बात होती है, कि कैसे हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि मनों में जो हमने खुद ही दीवारें बनाई हैं एक दूसरे के प्रति, उसको तोड़कर उसकी जगह पुल स्थापित करें, ताकि एक दिल से दूसरे दिल तक हमारी बात पहुँचे, ना कि दीवारें बन के हम वो अपने आप को ही एक बंद कर लें। तो जहाँ ये भी बात आती है, साथ में एक समदृष्टि वाला भाव जो संतों का रहता है कि कोई फ़र्क नहीं किसी में, हर कोई अपने हैं। ये वसुदैव कुटुंबकम की बात, पूरा विश्व अपना है। ये एक ही परमात्मा के नूर से जब पूरा जग उपजा है, तो हर एक में वही अपनेपन की बात, हर एक से जब भी हम मिलें ऐसा ही लगे कि हम आईना देख रहे हैं। कैसे ये परमात्मा तो एक है, चाहे हम अपनी आस्था किसी भी धर्म के रूप में, कहीं पे भी मज़हब, जो भी हमारी श्रद्धा है, जैसे भी मानते हैं, तो बात तो वही है कि वाहिद एक ही अल्लाह है, एक ही परमपिता प्रभु परमात्मा निरंकार है। ये भक्ति भी उतनी ही फिर प्यार में डूबकर इस परमात्मा के एहसास में रहकर हर समय की हो जाती है। कैसे अपने जीवन में फिर एक सोचना नहीं पड़ता, या किसी समय किसी के शब्दों से मन में इमोशंस और प्रभाव के कारण कोई भक्ति की अवस्था बदलती नहीं है। तो दासी और ज़्यादा समय ना लेके सभी से एक यही अरदास कि जितना ज़्यादा हर कोई अपने मन को केंद्रित रखे इस निराकार पे, इस सेवा के लिए मन को हमेशा तैयार रखे। कैसी भी सेवा हो वो ऊंची बड़ी ना मानकर हर समय एक मन इच्छुक हो कि किसी रूप में सेवा मिले। अधिक से अधिक सत्संग की जाए, संतों का संग किया जाए। एक सुमिरन रूप मन से सिर्फ शब्दों का ना हो, एक अवस्था ही सुमिरन की हर समय मन में बनी रहे, और शब्द तो फिर स्वाभाविक रूप में ही वो सुमिरन के बोले जाएंगे। तो इस तरह अपने आप को हर समय परमात्मा पे केंद्रित रखने का फोकस बनाकर हर कोई अपने जीवन को जीता चला जाए। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज दास अवतार वाणी के कुछ महत्वपूर्ण शब्द सुनाने वाला है सात संगत जी। सात संगत जी, अगर दास से कोई भूल चूक हो जाती है जाने अनजाने में सात संगत जी, सात संगत जी, तो दास को आप लोग क्षमा कीजिएगा सात संगत जी। सात संगत जी, शुरू करते हैं सात संगत जी। हाथों से हो या वचन से हिंसा करना ठीक नहीं। सोच से हो या हो मन से हिंसा करना ठीक नहीं। सात संगत जी, कहने का अर्थ है हाथों से हो या वचन से सात संगत जी हिंसा करना ठीक नहीं। सात संगत जी, सात संगत जी, आप भी बिल्कुल सही है कि हमें किसी से हिंसा नहीं करनी चाहिए।
सोच से हो या हो मन से साथ संगत जी, या हमारे विचार से हो हिंसा या हमारे मन से हो हिंसा, तो साथ संगत जी यह भी ठीक नहीं है साथ संगत जी। सहनशीलता ना होने से हिंसा बढ़ ही जाती है साथ संगत जी। अगर किसी को सहनशीलता ना हो तो साथ संगत जी हिंसा जो है बढ़ जाती है काफ़ी। सहनशीलता आ जाए तो काबू में रह पाती है साथ संगत जी। सहनशीलता अगर आ जाती है तो काबू में रह पाती है साथ संगत जी। गुरु ज्ञान से प्रेम है आता, जन्म अहिंसा लेती है साथ संगत जी। गुरु ज्ञान से प्रेम आता है और जन्म अहिंसा लेती है। कहे हरदेव ना हिंसा करना, हिंसा दुख ही देती है साथ संगत जी। कहे हरदेव ना हिंसा करना, हिंसा दुख ही देती है साथ संगत जी। बाड़ी मधुर नहीं है तो फिर चुप ही रहना अच्छा है। कटु वचनों को कहने से तो कुछ ना कहना अच्छा है। बाड़ी कर्कश है तो कुछ भी बात नहीं बन पाती है। मधुर वचन कहने से बिगड़ी बात सफल बन जाती है। बाड़ी के कारण ही कोयल सबके मन को भाती है। खूब चहकती मधुर वचन से औरों को चहकाती है साथ संगत जी। जो बाड़ी है साथ संगत जी मधुर बाड़ी नहीं है साथ संगत जी। बाड़ी मधुर नहीं है तो फिर चुप ही रहना अच्छा है साथ संगत जी। अगर बाड़ी जो है साथ संगत जी वह मधुर नहीं है तो फिर चुप ही रहना अच्छा है साथ संगत जी। कटु वचनों को कहने से तो कुछ ना कहना अच्छा साथ संगत जी। कटु वचनों से कहने से तो अच्छा है या तो हम कुछ ना कहें साथ संगत जी। साथ संगत जी गुरु की शिक्षा से रचना पर आ जाती मधुरता है। कहे हरदेव मधुरता से ही जीवन की सुंदरता साथ संगत जी। गुरु की शिक्षा से रचना पर आ जाती मधुरता है। कहे हरदेव मधुरता से ही जीवन की सुंदरता है साथ संगत जी। क्रोध अगन में जो जलता है, क्रोध अगन में जो जलता है वो नुकसान उठाता है। जीवन भर की पूंजी साधो पल में सभी गंवाता है। क्रोध अकल को खा जाता है, तन का खून जलाता है। क्रोध हमेशा बलवानों को बल से ही हीन बनाता है। क्रोध जन का सकल जगत में बना ना कोई मीत है। अगन क्रोध की है जिस दिल में वहाँ ना कोई प्रीत है साथ संगत जी। क्रोध किसी को सुख ना देता, केवल दुख पहुंचाता है साथ संगत जी। जो क्रोध है साथ संगत जी वह किसी को सुख नहीं दे सकता है साथ संगत जी। कहने का अर्थ है जो क्रोध है किसी को सुख नहीं दे सकता है बल्कि उसे दुख ही पहुंचाता है साथ संगत जी। क्रोध पर तू क्रोध कर, ईश्वर में चित लगाए जा। कहे हरदेव सहनशील बन के क्रोध को तू मिटाए जा साथ संगत जी। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी लालच करना ठीक नहीं है, तू लालच ना कर बंदे। गलत रास्ता है इस पर पग ना अपना धर बंदे। दौलत के लालच में एक दिन गुनाहगार हो जाएगा। जहाँ न जाना था तुझको उस ओर ही कदम बढ़ाएगा साथ संगत जी। लालच के कारण ही गुरमुख से बेमुख बन जाएगा साथ संगत जी। लालच के कारण ही गुरमुख से बेमुख साथ संगत जी बिना मुंह वाला बन जाएगा। सच्चाई को छोड़ के बंदे सदा झूठ अपनाएगा साथ संगत जी। सच्चाई जो है साथ संगत जी वह छोड़ के जो बंदा है वो साथ संगत जी सदा झूठ को अपनाएगा साथ संगत जी। जो झूठ है उसे ग्रहण करेगा साथ संगत जी। कहने का अर्थ है जो हिंसा है लोभी वो फिर कहीं का न रह पाता है। राम नहीं मिल पाता उसको माया से भी जाता है साथ संगत जी। लालच में जो घिरा है उससे भक्ति ना हो पाती है साथ संगत जी। लालच में जो रहता है साथ संगत जी उससे भक्ति जो है साथ संगत जी नहीं हो पाती है। मन की मति पर चलता है वो साथ संगत जी। मन की मति पर चलता है वो उसे ना गुरमत भाती है। लालच ही करना है तो मन प्रभु भक्ति का लालच कर साथ संगत जी। लालच ही करना है तो मन प्रभु भक्ति का लालच कर साथ संगत जी। कहने का अर्थ है अगर लालच ही करना है तो साथ संगत जी मन प्रभु की भक्ति का लालच करो साथ संगत जी। यानी कि भक्ति का लालच करो साथ संगत जी। कहने का अर्थ है कहे हरदेव जो गुरु
गुरु को भाए उस युक्ति का लालच कर। साथ संगत जी, निंदा का रस बड़ा बुरा है, तू निंदा से डर बंदे, खुद अवगुण से भर जाएगा, तू निंदा मत कर बंदे। निंदा और चुगली की बातों से जो सस्ती महफिल है, तू क्यों आदत के वश बंदे उस महफिल में शामिल है। ना सुननी ना करनी निंदा, संतों का फरमान है ये, निंदा से मन मैला होगा, अपना ही नुकसान है ये। मीठा एक जहर है, निंदा क्यों इसको अपनाता है, जहर तो आखिर जहर है, एक दिन अपना असर दिखाता है। साथ संगत जी, जहर तो जहर है साथ संगत जी, अगर कोई व्यक्ति उसे पी लेता है साथ संगत जी, गलती से जाने अनजाने में पी लेता है साथ संगत जी, तो वह अपना असर जो है साथ संगत जी वो दिखाई देता है। साथ संगत जी, कई हरदेव यदि निंदा से बाज नहीं तू आएगा, निंदक भी कहलाएगा और भक्ति से भी जाएगा। साथ संगत जी, निंदक भी कहलाएगा और भक्ति से भी दूर जाएगा। साथ संगत जी, चमत्कार चांद तलक तो जा पहुंचा है, नाम भी खूब कमाया है, मगर पड़ोसी के घर द्वारे इंसान पहुंच ना पाया है। सच्ची वही तरक्की है जब सचमुच इंसान बन जाए, कहे हरदेव वो सच्चा जन है जो जन जन के काम आए। साथ संगत जी, विशेष खुद को कहने वाला विशेष ना बन पाता है, विशेषता जो प्रभु को देता विशेष वो हो जाता है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, विशेष वो है त्यागा जिसने मन का मिथ्या मान है, विशेष वो है हर पल जिसको मालिक का एहसास है, विशेष वो है गुरमत के सांचे में जो ढल जाता है, कहे हरदेव गुरु भक्ति का जीवन जो अपनाता है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सम करके जो देख रही है वो दृष्टि है संतों की, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कुल सृष्टि है संतों की, इनकी दृष्टि नर नारी में परमेश्वर को देख रही, इनकी दृष्टि सारे जग में जगदीश्वर को देख रही। संत जनों की दृष्टि में तो खरा ना कोई खोटा है, ऊंच नहीं है नीच नहीं है, बड़ा ना कोई छोटा है, दृष्टि ना मजहब की होती संत जनों के पास है, एक नूर की उपज है सारी इनको ये एहसास है। समदृष्टि से सदा विचरते ज्ञानी जन संसार में, कहे हरदेव की प्यार बढ़ाते लग जाते उपकार में। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास आप सभी से अलविदा लेना चाहता है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।